देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं तट रेखा के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारत की लैंड बाउंड्री कितनी थी और कोस्टल लाइन कितनी थी। लैंड बाउंड्री मतलब स्थल सीमा और कोस्टल बाउंड्री का मतलब तट रेखा। तो जो समुद्र का किनारा होता है उसे हम बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलेंगे? तट रेखा। तो अब देखिए, भारत के बारे में आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर कुल समुद्र तट रेखा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर, और अगर मुख्य की बात करें तो 6100 किलोमीटर। यानी कि पूरी की पूरी, यानी कि अगर आप ये लक्षद्वीप समूह को भी शामिल करते हो और ये अंडमान निकोबार को भी क्या करते हो, शामिल करते हो, तो ये पूरी 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये मुख्य वाली यानी नीली वाली को शामिल करते हो तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा आ रहा है, जिसमें आप देख रहे होगे गुजरात का हिस्सा है, और ये देख रहे होगे दीव, और ये दिख रहा है दमन। तो ये जो गुजरात में दीव और दमन, जैसा कि आपको पता है दमन और दीव दो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, यानी कि यूटीज कहते हो, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित का मतलब यहाँ पर केंद्र का शासन होगा। किसका शासन होगा? केंद्र का शासन होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहां पर केंद्र का शासन हो उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो आपने क्या देखा, ये जो तट रेखा है इसको हम लोग कहते हैं गुजरात तट रेखा। क्या कहते हैं? गुजरात तट रेखा। इसे काठियावाड़ भी कहते हैं, काठियावाड़ तट रेखा, काठियावाड़ तट रेखा। तो गुजरात तट रेखा के बारे में आपने देखा, सबसे पहला तट रेखा कौन है? गुजरात तट रेखा। ठीक है, या काठियावाड़ तट रेखा, जो कहाँ है? गुजरात में समुद्री तट का किनारा है, और यहाँ पर दमन और दीव, देख लीजिएगा, दमन यहाँ पर है और दीव यहाँ पर है। दमन और दीव पढ़ते हो आप। ठीक है, इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित का मतलब जहाँ पर केंद्र का शासन होता है। सारे केंद्र शासित को प्रदेश को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कैसे वहाँ पे प्रशासनिक काम होता है, कैसे क्या होता है, उसका वीडियो हम लोग अगला लेक्चर पे बनाते रहेंगे। तो आपने देखा कि ये बन गया पहला काठियावाड़ तट रेखा या गुजरात तट रेखा। उसके बाद अगर आइए तो ये जो तट रेखा है इसे बोलते हैं यहाँ से और यहाँ तक का, यानी कि देखिए महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का, यानी गुजरात की सीमा जहाँ खत्म हो रही है यानी महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं कोंकण तट रेखा। इसे क्या कहते हैं? कोंकण तट रेखा, यानी कोंकण कोस्टल लाइन। तो अब आपको पता है कोंकण का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर भाषा कैसी बोली जाती थी? ज्यादातर कोंकणी भाषा बोली जाती है, इस वजह से इसे कोंकण तट रेखा कहते हैं। यहाँ से आइए, जहाँ से गोवा खत्म हो रहा है, यानी गोवा से और कर्नाटका तक का, यानी कि यहाँ मंगलौर तक का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ तक का मंगलौर पड़ता है कर्नाटका में, तो गोवा और कर्नाटका तक का जो तट रेखा उसे कन्नड़ तट रेखा कहते हैं। कौन सी तट रेखा? कन्नड़ तट रेखा कहते हैं। और फिर यहाँ मंगलौर बोल सकते हैं एक हिसाब से, यहाँ फिर क्या लिख सकते हो आप? मंगलौर। तो मंगलौर से लेकर यहाँ पे कन्याकुमारी तक का, यानी कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी तक का, तो इसे बोलते हैं मालाबार तट। इसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। कि कन्याकुमारी से, तो अब देखिए कन्याकुमारी से अगर बात करें यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक, तो इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तो कहाँ पे है कोरोमंडल तट? यानी कन्याकुमारी, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा लग जाता है। और फिर आंध्र प्रदेश से लेकर और यहाँ उड़ीसा तक का इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। यानी कि कहाँ से? आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा जहाँ पे खत्म हो रहा है कोरोमंडल तट, वहां से और उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसमें भी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं कि आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा तक का जो हिस्सा होता है उसे गोलकुंडा तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट भी कहते हैं। और जो उड़ीसा का पूर्वी मैदानी क्षेत्र उसे उत्कल तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट भी कहते हैं। उड़ीसा का पूर्वी मैदानी भाग उत्कल तट कहलाता है। तो आपने क्या देखा? फिर से देखिए, क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बताइए कौन कौन से शहर आ रहे हैं कोरोमंडल तट में, या कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। देखिए, कन्याकुमारी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश किस में आएगा? कोरोमंडल तट में। तो कोरोमंडल तट में कौन कौन से आ रहे हैं? कन्याकुमारी की बात करें प्लस तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, तो ये पूरा हो गया। कन्याकुमारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश किसमें आ गया? कोरोमंडल तट में आ जाएगा। और उत्तरी सरकार तट में देखा जाए तो कौन कौन आएगा इसमें? आंध्र प्रदेश। इसमें कौन कौन आ जाएगा?
आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ गया। तो आपको पता चल गया कि अगर उत्तरी सरकार तट का पूछे, ऐसे इधर का आ जाइए, अगर इधर पूछता है काठियावाड़ तट में तो गुजरात आएगा, दमन दीव भी शामिल कर सकते हो। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र कोंकण तट में कौन कौन आ जाएगा, कोंकण तट में अगर बात कर रहे हो इधर तो इसमें कौन कौन आएगा, महाराष्ट्र और गोवा। और अगर गुजरात का हिस्सा देख लो तो गुजरात के इधर से शुरू हो जा रहा है, महाराष्ट्र गोवा। उसके बाद आते हो कर्नाटका में, तो गोवा से कर्नाटका तक का कन्नड़ तट है। और केरल तट पे बात करें यानी कि मालवा तट। अब देखिए केरल में मानसून सबसे पहले आता है, सबको पता है। तो मालवा तट ये जो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो याद रखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा तट ऐसा है जो सबसे अधिक वर्षा गेन करता है, तो मालवा तट। मालवा तट पे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट, तो मालवा तट समझ में आ गया, यानी मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का, इसमें केरल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, पांडुचेरी, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, ये सब किस में आ जाएगा, कोरोमंडल तट में आ जाएगा। पांडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। गोलकुंडा तट की अगर बात करें तो गोलकुंडा तट कहाँ से आ रहा है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का क्षेत्र में आ रहा है गोलकुंडा तट। ये देखिए ये पूरा गोलकुंडा तट है ये, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक का। और उड़ीसा का जो पूर्वी तट मैदान है उसे कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं, उत्कल तट। याद रखिएगा उत्कल तट कौन सा है, उड़ीसा का पूर्वी मैदान, ठीक है। तो आपने सारे तट के बारे में देख लिया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट, उसके बाद मालवा तट, उसके बाद कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट को दो तट में बांट सकते हो, एक तो तुम्हारा कौन आ जाएगा गोलकुंडा तट, और दूसरा कौन आ जाएगा उत्कल तट। दूसरा पॉइंट आता है, इसमें आपने देख लिया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला तट कौन होगा, मालवा तट होगा। कौन सा होगा, मालवा तट होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन आ गया, मालवा तट आ गया। तो फिर से अब आप देखिए इसमें से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं नोट करके यहाँ पे लिख दूं। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने राज्य आ रहे हैं, चलिए गिनते कितने राज्य आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, ये 3, ये 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। फिर से गिनिए, गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, कर्नाटका 4 हो गया, केरला 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया, पश्चिम बंगाल 9 हो गया। यानी अगर स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें तो कितने राज्य आ रहे हैं, 9। केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो एक दमन दीव हो गया। केंद्र शासित प्रदेश को अगर देख रहे हो तो ये कौन हो गया, एक दमन दीव हो गया, एक हो गया, ठीक है। दमन दीव के बाद अगर आप अगर देखते हो तो कौन आता है, पांडुचेरी 2 हो गया, ठीक। उसके बाद अगर तीसरा लक्षद्वीप ले लेते हो और चौथा कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप। तो यानी कि अगर आप देख रहे हो तो देखिए दमन यहाँ है, द्वीप यहाँ है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। पांडिचेरी की बात करें तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे आ रहा है, पूर्वी तट पे है, ठीक, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा पहले। तो आप देखिए दमन द्वीप, लक्षद्वीप, फिर पांडिचेरी, फिर अंडमान निकोबार, यानी कि 4 यूटीज आ रहे हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने आ रहे हैं, यूटी कितने आ रहे हैं, यानी केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेश आपके पास कितने आ रहे हैं, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी यूटीज आ रही हैं तो 4। अब सबसे बड़ा पॉइंट आ गया, देखिए कितने राज्य आ रहे हैं पूरा समुद्र तट में, 9 राज्य आ रहे हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4, ठीक है। 9 राज्य कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कई बार आ जाता है कि जो तट दिए होते हैं इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना होता है। तो सबसे पहले काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर मालवा तट। इधर आइए उत्तरी सरकार तट और फिर कोरोमंडल तट, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर आपको कभी भी लगाना हो लगा दीजिएगा। और उत्तरी सरकार तट को हमने 2 तट में बता दिया, गोलकुंडा तट और उत्कल तट। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पूर्वी तट पे। या क्वेश्चन आ जाए मिक्स करके मैच के, बताइए कौन पूर्वी तट का है, कौन पश्चिमी तट का है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी तट के बारे में बात करें तो आपको काठियावाड़ तट मिल गया, कोंकण तट मिल गया, कन्नड़ तट मिल गया, मालवा तट मिल गया। पूर्वी तट में मैंने ऊपर से नीचे बताया, उत्तरी सरकार तट हो गया और फिर उसके बाद कोरोमंडल तट हो गया। उत्तरी सरकार तट को 2 भागों में बांट दीजिए, सबसे ऊपर आ गया उत्कल तट आएगा, फिर उसके बाद गोलकुंडा तट आएगा। इस प्रकार से मैंने आपको शब्द तट रेखा के बारे में बता दिया, और तट रेखा को कौन कौन सी तट रेखा कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे, ओके।